मिलेगा। इसका वीडियो भी मिलेगा जी, अभी हम रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। सारा सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन का वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा, सब मिलेगा। हाँ मिलेगा सर। हम जहाँ देंगे वहीं मिलेगा। कहाँ देंगे? हमारा अपना चैनल है जो, उस पर देंगे, हम आपको बता देंगे। ओके सर। चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन जब आप लोग देखा, ये एक डीआई है, ठीक है। अब ये डीआई किस चीज़ के बारे में, देखो फटाफट से पढ़ना है और हमको सॉल्यूशन पे जाना है। तो हम कैसे कर रहा, कैसे सिखा रहा, वो चीज़ सुनो। In the bar chart, total number of members enrolled in 5 different years from 1990 to 1994 into gymnasium A and B. Based on this pie chart, solve the following questions. मतलब कि जिम ए और जिम बी दो जिम है। दोनों जिम में 1990 से लेके 1994 तक, मतलब ये 5 साल, जिम ए में कितना मेंबर्स और जिम बी में कितना मेंबर्स एनरोल किया, मतलब भर्ती हुआ, उसका डेटा दिया हुआ है। तो ऐसे डे हम आप लोगों को क्लास में भी कराया था कि जब डॉटेड लाइन हो आप चेक करना। जैसे इसमें 1990 में ये सीधा सीधा लाइन जो है वो जिम ए के लिए है, ऐसे क्रॉस क्रॉस लाइन जिम बी के लिए है। तो जिम ए कितना है भाई 170, जिम बी कितना है 240। ऐसे जहाँ पे जिसका ज़रूरत पड़ेगा हम लोग हर एक को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया था, बोला था कि इन द ईयर 1995 30% इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एनरोल्ड इन 1994 ऑफ बोथ जिम्नेशियम। मतलब कि 1994 में दोनों जिम में जितना मिला के जितना मेंबर्स लोग था 1995 में उससे 30% ज़्यादा है, यही है ना। मतलब कि 30% इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एनरोल्ड इन 1994 ऑफ बोथ जिम्स। 1995 में जो टोटल है वो 94 से 30% ज़्यादा। तो 94 में कितना है भाई, ये आपका 70, ये आपका 150। तो 94 में हो गया 220। तो 95 में क्या होगा 220 तो होगा, उसके साथ साथ 220 का 30%, तो 220 का 30% होता है 66। कैसे निकाला 66, 30% मतलब 3/10 ऑफ 220, 22 इंटू 30 66 होता है। तो दोनों को ऐड करेंगे 286 हो गया आंसर। दिस इज द पहला क्वेश्चन का आंसर बेटा, ऑप्शन नंबर डी। देखो आप लोग को क्लियर हो तो बताना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यस सर। बिल्कुल क्लियर है। इसी डीआई पे अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन बोला है द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एनरोल्ड इन बोथ जिम्नेशियम इन 1991 टू टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन 1994 इन बोथ जिम्नेशियम। अच्छा, कि 1991 में जितने मेंबर्स हैं और 1994 में जितने मेंबर्स हैं उनका रेशियो चाहिए। तो 1991 में कितना है भाई 60 और 210, 270 हो गया। 94 में कितना है, 94 में है 70 और 150, दैट इज 220। रेशियो करेगा 27:22, ऑप्शन नंबर ही दूसरा वाला आंसर हो गया। ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरीके से आपको करना है बॉस, तभी काम होगा हमारा जल्दी। थर्ड में चले फिर। यस सर। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। थर्ड में बोल रहा है द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ जिम ए इन 1991 is what percent of the number of members of gym B in 1994। ओके, परसेंटेज निकालना है, काहे का परसेंटेज, कि जिम ए में 1991 में जितना मेंबर्स है, जिम ए में 1991 में कितना मेंबर्स है बेटा बोलो। सर 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ जिम बी इन 1994, कितना है 150 150। 150 तो 60/150 इंटू 100 करेगा बाबा, 0 0 काटा, 15 से काटा 4 बार में 40%, मतलब इसका आंसर हो गया नन ऑफ दिस। ठीक है जी। यस सर। यस सर। अगले क्वेश्चन में आते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो, एक बार पीछे कीजिए ना सर। बोलो। तो 2 नंबर का सर आंसर क्या था आपका? हाँ 2 नंबर का आंसर क्या था सर आपका? 2 नंबर तो बहुत देर पहले हो गया बेटा, तो कहाँ था? 27:22। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, द एवरेज ऑफ द नंबर्स एनरोल्ड इन जिम्नेजियम ए फ्रॉम 1991 टू 1994। ओके, जिम ए में 91 से 94। बोल 91 में कितना है बेटा, जल्दी बोलो। So 60. 60। 92 में So 140. 140। 93 200. 200. 200। 94 70. कितना हो गया टोटल? 470। इसका एवरेज बोला है, तो एवरेज मतलब क्या, डिवाइड बाई 4। और क्या कह रहा है, मेंबर्स एनरोल्ड इन जिम बी 93 94 कितना कितना है? 150 plus 150. 150 और 240. 240 कितना हो गया बाबा? 390। इसका एवरेज करने के लिए क्या करेगा, डिवाइड बाई 2। तो हमको बोला है क्या कि जो मेंबर्स एनरोल्ड हुआ जिम ए में उनका एवरेज जो है इज व्हाट परसेंट मोर देन इससे। तो इन लोग को जब डिवाइड किया तो कितना आया? 117.5 ये आ रहा है ना। यस और इसको जब डिवाइड किए तो ये कितना आया मेरा? 195। तो इससे ये वाला क्या है? Smaller. 77.5 है ना डिफरेंस। 77 हाँ 77.5 का डिफरेंस है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज करने जाएगा तो 77.5 अपॉन 195 इंटू 100। तो सबसे पहला बात कि हम लोग ये वाला चीज़ करेंगे ही नहीं, क्यों मालूम है? क्योंकि यहाँ पे बोला है इज व्हाट परसेंट मोर देन, और हमको तो दिख रहा है ना कि ए वाला लेस हो गया, तो बिना कुछ किए आप सीधे आंसर यहाँ पे नन ऑफ दिस मार्क कर सकते हो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? लास्ट में क्या था? बेटा ए का 117.5 आ रहा है, बी का 195 आ रहा है, तो 195 से 117.5 कम है ना, लेस है ना, तो परसेंटेज लेस आएगा ना। बट यहाँ पे पूछा है कि ए वाला जो है वो कितना मोर है बी से, तो ए तो बी से लेस हो रहा है भाई, मोर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हम लोग परसेंटेज निकालेंगे ही नहीं, सीधे आंसर नन ऑफ दिस मार्क कर देंगे। समझ पाए? Yes sir. छोटा छोटा चीज, छोटा छोटा चीज। पांच नंबर देखिए, टोटल मेंबर्स एनरोल्ड इन जिम बी इन 1993 एंड 1994 टुगेदर। जिम बी में 93 और 94 कितना है भाई? बताओ जल्दी बताओ। 390. मतलब 240 है और 150 है, जोड़ लिया 390 हो गया। नंबर जिम ए 1990 है 1994। जिम ए 1990 कितना है 170. और 94 में कितना 70. 240। 240. तो इससे ये ज्यादा है ना भाई, कितना ज्यादा? 150 ज्यादा। रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगा? 150 अपॉन 240 इंटू 100। 5/8 मतलब 62.5%। ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। बोलो क्या ये डीआई बहुत डिफिकल्ट था? एक क्वेश्चन को छोड़ के, एक क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था जो इसके पहले वाला था, बाकी सारा क्वेश्चन इजी था। जितने में ऐसे डॉटेड लाइन वगैरह दिया होता है, और इसको हम लोग को एग्जाम में ऐसा ही स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आ रहा है बेटा, टेबल वाला और बार ग्राफ। ये एसबीआई का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। उम्मीद कर सकते हैं कि हर सेट में आपको इन्हीं दोनों के ऊपर डीआई देखने को मिलेगा, बट हम लोग बाकी सारा भी प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग सेट्स में, चिंता नहीं करो। तो 5 मार्क्स इजीली स्कोर करना पॉसिबल था। अब आते हैं हम आपके सबसे दुख दर्द वाले दुनिया में,
नंबर सीरीज। नंबर सीरीज एक ऐसा चैप्टर है जो आप लोग मेरे क्लास में पढ़ता होगा। हम हमेशा एक बात बोलते हैं आपको कि बेटा नंबर सीरीज मत करो, छोड़ दो, फालतू चीजें। क्यों बोलता है? क्योंकि इसमें कंसेप्ट बोल के कुछ नहीं होता है। लेकिन हमारे पास अगर एग्जाम में नंबर सीरीज आया तो हम कुछ थोड़ा बहुत तिगड़म लगा सकते हैं कि उससे अगर मेरा आंसर आ रहा है तो गुड इनफ, नहीं आ रहा है तो छोड़ के आगे भाग जाएंगे। तो वही तिगड़म आप सीखोगे हर दिन 5-5 नया नया। जैसे ये जो क्वेश्चन है, हम एक बार लिखते हैं 4 3 4 7 15 ये यहाँ पे क्या आएगा? तो बेटा 4 से 3 हो रहा है, फिर 3 से 4 हो रहा है, फिर 7 हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है मालूम है? कि कुछ ना कुछ यहाँ पे इंटू हो रहा है। अगर एक पर्टिकुलर पैटर्न में चेंज होता मतलब आप बोलते कुछ प्लस माइनस हो रहा है, लेकिन एक बार कम हो गया फिर बढ़ गया, मतलब कुछ ना कुछ इंटू हो रहा है। तो 4 से अगर 3 लाना है तो 4 इंटू 1 करने से 4 होता है, 1 के बदले बचा 1.5। अब 4 इंटू 0.5 करेंगे तो कितना हो गया? 2 हो गया। बट 3 +1 प्लस 1 करेंगे तभी तो 3 बनेगा। अब अगला 3 से 4 कैसे आएगा? 3 इंटू 1 × 1 + 1 प्लस 1 करोगे तो 4 आ जाएगा। 4 से 7 कैसे आएगा भाई? 4 इंटू 1.5 करेंगे तो 6 होगा, प्लस 1 करेंगे 7 हो जाएगा। 15 कैसे आएगा भाई? 7 इंटू 2 करोगे 14, प्लस 1 करोगे 15 हो जाएगा। तो हो क्या रहा है देखो, 0.5 फिर 1 फिर 1.5 फिर 2, तो अगला वाला क्या होगा? 2.5 2.5 0.5 सब में देखो, plus 1 2.5 plus 1. तो 1 ऐड हो जाएगा, दैट इज 38.5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसको सोचने का, याद रखने का कोई ट्रिक नहीं है बेटा, बस हम लोग को प्रैक्टिस करते जाना है। जो पैटर्न रहेगा कम ना बढ़ रहा है, ज़्यादा चेंज हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ इंटू प्लस माइनस होगा। इसको ऐसे ही चेक करके हम लोग को करना है। ये था पहले वाले का पैटर्न। आप देखोगे 5 क्वेश्चन 5 पैटर्न है, हर दिन यही होगा। सर मेरा पैटर्न कुछ अलग था। हम एक नंबर सीरीज का बेटा 2 पैटर्न भी हो सकता है, कर सकते हो वैसे भी। आप क्या किए थे बताओ? सर आंसर तो अलग आया इसलिए बोल। क्या उसने तो पूछ रहा है बेटा, बताओ। हाँ सर। सर पहले 4 इंटू 1 माइनस 1 3 हुआ, फिर 3 इंटू 1 प्लस 1 4 हुआ, फिर सर 4 इंटू 2 माइनस 1 7 हुआ, फिर 7 इंटू 2 प्लस 1 15 हुआ, अब वो इंटू और 1 माइनस 1 फिर इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1 हाँ प्लस। सर। सर पैटर्न तो सेम तरीके से चल रहा है, मतलब 1 1 फिर माइनस 1 प्लस 1 ऐसे। एक मिनट बताइए जरा। 4 इंटू 1 माइनस 1 किया 3 आया, हाँ फिर 3 इंटू 1 प्लस 1 किया 4 आया, फिर 4 इंटू 2 माइनस 1 किया 7 आया, फिर 7 इंटू 2 प्लस 1 किया 15 आया, राइट। हाँ सर। फिर 15 इंटू 1 माइनस 1 करेंगे, नहीं सर 15 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो रहा है? 45। 44 हो रहा है। ओ हाँ सर। हाँ सर ठीक। कहाँ से हो रहा है? इसी के लिए ये नहीं पॉसिबल हो, ठीक है। हाँ सर। हाँ अगला वाला देखते हैं बेटा। हाँ सर। अगला देखिए, ये क्या है? 7 7 17 63 क्वेश्चन। डिस्टर्बेंस होता है यहाँ। देखो 7 से 5 लाना ना आपको, 09 सर। 7 से अगर 5 लाना है तो हम लोग क्या करेंगे? तो इंटू 1 माइनस 2 ऐसे हो रहा है, इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3 ऐसे वेरी सीरीज गुड। चल रही है। इंटू 1 माइनस 2 होगा, इंटू 2 माइनस 3 होगा, इंटू 3 माइनस 4 होगा, इंटू 4 माइनस 5 होगा। तो ये इंटू 5 माइनस 6 करो 309 हो जाएगा आंसर।
अब हाँ आप सर। लॉजिकली सोचो बेटा इसका क्या पैटर्न होगा, क्या आपको ट्रिक हम सिखाएगा। क्लियर है? अच्छा क्लियर है बाबू सबको? यस सर। यस सर। हाँ सर। अब देखिए अगला वाला, अगला वाला क्या है देखो, 11 14 19 28 43 क्वेश्चन मार्क। अब भाई 11 से 14 आना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे तो डिफरेंस है ना, इनका डिफरेंस 3, इनका डिफरेंस 5, इनका डिफरेंस 9, इनका डिफरेंस 15। अगर आप इसका देखो तो इनका डिफरेंस हो रहा है 2, 2 4 6, इनका डिफरेंस हो रहा है 4, इनका डिफरेंस हो रहा है 6। तो बेटा इसका यहाँ 8 होगा। पे इनका डिफरेंस 8 होगा, हम्म, तो 9 प्लस 6 15 होता है ना, तो 15 प्लस 8 हो गया 23। अब बेटा यहाँ डिफरेंस 23 है ना, तो 43 और 23 ऐड करोगे 66 हो जाएगा। ओके ओके सर। अगले वाले में आते हैं, 9 नंबर। ये क्या था, 2 था, 60 था, 10 था, 120 था, 30 था, आखिरी नंबर। बोलो तो यहाँ पे क्या होगा, ये किया कोई, ये वाला नहीं हुआ होगा ना, नहीं सर। क्योंकि बेटा यहाँ पे ना ऑल्टरनेट हो रहा है। देखो 2 से 60 कुछ नहीं है, लेकिन 2 से आप 10 देखो तो 2 into 5। सर इसके हाँ बोल बेटा। अरे अमेरिका गया तो बहुत सर, ब्रेक अमेरिका। हो रहा है। क्या कुछ सुन तेरा। सर वो हारमोनियम बजाচ্ছে अमेरिका থেকে। 8 नंबर के क्वेश्चन के आंसर क्या हुआ सर? नेट चला गया था, कौन सा वाला बेटा? कौन सा वाला बताओ? 8 वाला। ये देखिए बबू, इन लोग का डिफरेंस चेक किया पहले आप, तो 3 5 9 15। समझ में नहीं आ रहा, दोबारा डिफरेंस चेक किया, 2 4 और 6, तो अगला वाला डिफरेंस 8 हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे 3 + 2 5 होता है, 5 + 4 9 होता है, 9 6 15 होता है, तो 15 और 8 23 होगा। 23 क्या है भाई, ये वाला और ये वाले नंबर का डिफरेंस। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 43 और 23 ऐड किया 66 हो गया। ठीक है, बहुत सारा हम लोग का भाई बंधु लोग का हिम्मत टूट गया, भाग गया सब, स्टूडेंट स्ट्रेंथ कम हो गया। इतना आसान थोड़ी है बेटा पेशेंस रख के पढ़ाई करना, बहुत पापड़ बेलना पड़ता तब जाके मिलता नौकरी। देखो 2 into 5 10 हुआ, 10 into 3 30 हुआ। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट देखो, 60 into 2 120, तो यहाँ 5 फिर 3, तो यहाँ 2 2 के बाद क्या होगा बोल, सर इंटू 4। 4 होगा। तो 120 into 4 480, ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर इसका 480 होगा। और ऑप्शन मार्क करेंगे हम लोग नॉन ऑफ दिस। सर हाँ सर अगर नॉन ऑफ दिस होगा तो कैसे समझेंगे कि हम सही है या फिर गलत है? এটা তো স্যার কিরণ রকমই ছিল। क्योंकि बेटा बाकी कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा ना अपना, इसके लिए नॉन ऑफ दिस हो गया। सर मेरा पहला जो लॉजिक था, तो हम वही लॉजिक से अगर चलेंगे तो मुझे तो पता नहीं चलेगा कि हम सही है कि गलत है। कैसे, कुछ आपका क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन में, आपका क्या लॉजिक है बताइए? सर इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए तो नॉन ऑफ दिस सही है। अच्छा। सर टाइम वेस्ट करवाएगा। हाँ जी, नंबर सीरीज इसी के लिए तो हम लोग थोड़ा सा घुमा के चलते हैं, पसंद नहीं हमको एकदम।
सर हम ऐसे ही किए थे, ऑप्शन देखा और कोई ऑप्शन नहीं मिला तो हम छोड़ दिए। ना ना, ऐसा क्वेश्चन में नन ऑफ दीज आंसर होता बेटा। ठीक है, अगला वाला देखते हैं। কি ऐश्वर्या কিছু বলছো বাবা? স্যার বলছি এটা তো 360 ও আসতে পারে आंसर। হ্যাঁ, ওই জন্য তো নন অফ দিস মার্ক করব। ওই জন্য দেখো ওরকম যে অপশনগুলো আমাদের আসবে, ধরো ইনটু 2 আছে, তারপর ইনটু 3 হলে পরে 360, ইনটু 4 হলে 480, দুটোই অপশনে নেই, তাই জন্য নন অফ দিস হবে। কন্ট্রাডিকশন না হওয়ার জন্য নন অফ দিস অপশনটা দেওয়া আছে। এটা বলো ঝপ করে, इसमें क्या है? স্যার একবার 652। পিছনের স্লাইডটা একবার দেখাবেন? हाँ वो वही था। ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে ঠিক আছে। वो देखो क्या है, 23 से 50 तो इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 16, ये 492 है, तो इंटू 2 प्लस 28, तो ये वाला इंटू 2 प्लस 44 होगा। एग्जैक्टली शिल्पा 1048 आपको लग रहा था, बट एक्चुअली इसका आंसर 1028 होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 496 होता ना तब 1048 आता। 492 है यहाँ पे, यहाँ चेक करना है आपने को। सर सर ये सर 4, 8, 16, 32 ऐसे भी तो हो सकते थे। 32 अगर ऐड करेंगे तो वो नंबर भी तो मैच करना चाहिए। সে তো 28 এরকম ঠিক সিকোয়েন্সটা কেমন খাপ হ্যাঁ খাচ্ছে স্যার না। 4 8 16 32 रुको रुको जरा सबर करो 8 44 কেন? बाबू रे सुन, यहाँ 4 है, 4 के बाद 8 है, 8 के बाद 16 है, तो गैप देख, 4 का गैप, 8 का गैप, 16 के बाद 28, 12 का गैप, 12 का गैप, 28 अच्छा, 44, अच्छा, 16 का अच्छा। गैप, 16 का गैप। ये है अच्छा, ओके सर। ओके सर। इसलिए तो नंबर सीरीज हमको नफरत है। सर उतना तो हम करके देखे ही नहीं, 16 तक कर दिए तो लॉजिक समझ में आ गया और कर दिए। बस इसी के लिए हम लोग गलत भी कर दिया बेटा। हाँ ध्यान देने का है पूरा कि देखो जो भी लॉजिक आप सोचेगा ना उसमें हर एक पैटर्न, हर एक नंबर मैच करना चाहिए, तभी आपका लॉजिक करेक्ट है, नहीं तो लॉजिक गलत है। ठीक है, अगला वाला तो नंबर सीरीज पांचों क्लियर हुआ भाई? यस सर। बहुत सही। यस सर। तुम लोग को इधर ही हम इतना प्रैक्टिस कराएगा ना, तुम लोग और कुछ प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है। अब देखो ये वाला डीआई, देखो ये डीआई ना वही जल्दी कर पाएगा ना जिसका कैलकुलेशन में थोड़ा कमांड है। देख क्वेश्चन को समझ पहले क्या दिया हुआ है, देयर आर 5 कंपनीज, वी हैव गिवन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिफरेंट कंपनीज, ये ऑल इन द टेबल वी आल्सो हैव द परसेंटेज ऑफ मेल फीमेल ऑफ एचआर एंड मार्केटिंग। अच्छा तो टोटल एम्प्लॉइज कितना कितना है 5 कंपनी में, वो डेटा दिया हुआ है तुमको, और एचआर में कितना परसेंट मेल कितना परसेंट फीमेल, मार्केटिंग में कितना परसेंट मेल कितना परसेंट फीमेल, वो दिया हुआ है। तो ये जो भी परसेंटेज है ना बेटा, ये जो भी परसेंटेज है जितना सारा भी है, ये सारा परसेंटेज इस टोटल के हिसाब से है। कि अगर हमको जानना है कि एचआर में मेल कितना है, तो एचआर में मेल है 12%, तो 12% किसका 400 का। अगर हमको जानना है मार्केटिंग में कंपनी एस में फीमेल कितना है, तो मार्केटिंग कंपनी एस में फीमेल है 4%, 4% किसका 550 का, 550 का 4% 22 होगा, मतलब 22 फीमेल है। तो किसी का भी अगर वैल्यू चाहिए तो जो भी परसेंटेज आपको गिवन है मेल फीमेल का, उतना परसेंट ऑफ उस पर्टिकुलर कंपनी का टोटल वैल्यू, उस तरीके से हम लोग वैल्यूज निकालेंगे किसी का भी। तो डायग्राम क्या दिया हुआ समझ रहे हो सब? यस सर। अब देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, क्या रहा बेटा, 60% of the employees of company T in HR department have MBA degree and 40% of the employees of the same company in marketing department have MBA degree. Then how many employees have MBA degree total in company T in both the departments together? Okay. तो भाई HR में पहले आप देखो है कितना, तो जब आप HR में आया ना तो एचआर में 12% मेल है और 14% फीमेल है। ठीक, तो 12 और 14 कितना हुआ 26। 12
तो 26% ऑफ 400 दैट इज 104। 104 में से क्या है, सॉरी अब कौन सा कंपनी, टी कंपनी बोला है। सॉरी बात हो रहा है कंपनी किसका, कंपनी टी का। तो कंपनी टी में देखो 12 और 18 30%, तो कंपनी टी में एचआर में है कितना 30% ऑफ 300, 30% ऑफ 300 जिसका मतलब हो गया 90, ठीक है। और मार्केटिंग में है 10% ऑफ 300 दैट इज 30। अब बोला एमबीए वाला कितना है भाई, तो 90 का 60%, तो 90 का 60% कितना होता है 54। 54, वेरी गुड। और 30 का 40% कितना होता है बेटा 12, 54 और 12 दोनों को ऐड करेंगे 66 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन नंबर ई, दैट्स इट। देखो क्लियर है सबको, हाँ सर। यस सर। वैल्यू लेके कैलकुलेशन और कुछ नहीं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, द रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी क्यू इन एचआर। क्यू का फीमेल जानना है एचआर में, तो क्यू का फीमेल जानना है एचआर में, 65। तो एचआर में 10% है फीमेल, 650 का दैट इज 65। इसका रेशियो करना है किसके साथ भाई, मार्केटिंग कंपनी आर 20, मेल 20, कंपनी आर मार्केटिंग, 20, मेल कंपनी आर मार्केटिंग 4% का वैल्यू 20, 5 से काटेगा बाबू 13 रेशियो आंसर, ठीक है। कुछ नहीं है, देख रहा क्वेश्चन में, खाली डेटा दिखने में बहुत टफ जैसा है, एक्चुअली क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक। थर्ड क्वेश्चन देखो, लास्ट में मेरे को आंसर्स बताना आप लोग कितना स्कोर आया। टोटल नंबर ऑफ एचआर एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी पी, कंपनी पी का एचआर एम्प्लॉइज 12, 14, 26%, 104 इस वाट पर टोटल मार्केटिंग इन कंपनी टी, कंपनी टी का मार्केटिंग, कंपनी टी मार्केटिंग 7, 3, 10 दैट इज 30, 30 से 104 कितना ज़्यादा है बेटा 74 ज़्यादा है, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या हो जाएगा 74/30 इंटू 100, तो ये हो गया कितना 740/3 डिवाइड करेंगे 240, 246.66%, ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर, ठीक है। केवल कैलकुलेशन और इसी स्पीड में इसी रफ्तार में कैलकुलेशन, इस चीज का प्रैक्टिस करना है हम लोग को, जो आने वाले 1 महीने में हम रेडी कराएगा, कोई चिंता नहीं करो। समझ में आया बेटा क्वेश्चन, यस सर। yes sir, यस सर। अगला वाला देखिए, अगला वाला क्या बोला है, अरे यार अगला वाला बोला है द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन एचआर डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी पी एंड आर टुगेदर, अच्छा पी और आर मिला करके एचआर में, पी और आर मिला करके, तो पी कितना है भाई 48 और 140, और आर हो गया अपना 140, 140, बहुत सही। और दूसरा किसका कह रहा है, टू द फीमेल एम्प्लॉय ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट एस एंड टी टुगेदर, एस और टी मार्केटिंग का फीमेल, एस कितना है 4%, 22, 22 और
टी कितना है 21. 7% मतलब 21 ऐड करेंगे 188:43। देख रहे हैं आप क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस हम लोग को पर्टिकुलर डेटा जो है, जो पर्टिकुलर फील्ड को लेकर बात किया गया, सही से फील्ड पहचान लिया, कोई दिक्कत नहीं। फील्ड नहीं पहचाना बहुत दिक्कत, सिली मिस्टेक से बचना है बस, स्कोर तो फटाफट उठेगा। अगला वाला देखते बेटा। डिफरेंस बिटवीन द फीमेल एम्प्लॉइज ऑफ एचआर डिपार्टमेंट इन ऑल कंपनीज एक्सक्लूडिंग कंपनी एस। अच्छा, ये तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका तो कोई हिसाब नहीं है कंपनी एस को छोड़ के ना। तो देखो कैलकुलेशन इसका जल्दी कैसे होगा। एम्प्लॉइज ऑफ एचआर 14% 400, 14 इंटू 4 56, 10% 650 65, 14% 500, 14 5 70। एस को छोड़ना है, एस को छोड़ दिया, 18% 300 54। ऐड करो सबको 245। बेटा जिसका भी साउंड ऑन है म्यूट कर दो प्लीज। और बोला है फीमेल एम्प्लॉइज मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ ऑल कंपनीज एक्सेप्ट कंपनी की फीमेल कंपनी 7%, 7 4 28, कंपनी की छोड़ दिया। आर का 7 इंटू 5 35, इसका 4 इंटू 4% 550 22, इसका 7 इंटू 3 21। इन सबको ऐड करेंगे 106, इससे इसको माइनस करो 15 से 6 गया 9 139। ये हो गया आंसर। तो अगर हम लोग ज़्यादा आराम से करने जाएंगे ना बेटा, तो ये सब क्वेश्चन अपना छूट जाएगा। जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने का बात होता है, तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा पिकअप में रखना पड़ेगा। और कैलकुलेशन पिकअप करने का एक ही तरीका है, दैट इज प्रैक्टिस, और कुछ नहीं। স্যার बोलो बेटा। স্যার 65 টা কি করে আসলো বাবা বলুন 65 টা ওই যে 10% অফ 650, 10% 650 কত হয়? 65 তো হবে, ঠিক আছে? हीरो बोल सही है? হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। सब कोई समझ गया ये वाला डीआई? अब आते हैं हम लोग अगला सेक्शन में। अगला सेक्शन शायद अरिथमेटिक का था ना। हाँ, सबसे प्यारा क्वेश्चन, प्यारा सा एलिगेशन हम लोग का। पहला वाला कंटेनर में वाइन वाटर का रेशियो 3:2 है, दूसरा वाला में 4:5 है। दोनों को मिलाया गया तो मिक्सचर में क्या हुआ? इक्वल क्वांटिटीज वाइन वाटर, मतलब 1:1। तो क्या या तो वाइन लेके करेगा या तो वाटर लेके करेगा। तो वाइन लेके किया तो पहला वाला में 3/5, दूसरा वाला में 4/9, मिडिल वाले में 1/2। 2 5 9, एलसीएम कितना? 180। सबको 180 से इंटू कर दिए, 5 से काटा 36, 9 से काटा 20, 2 से काटा 90। तो ये हो गया 108 80 90। एलिगेशन करेंगे, 90 से 80 गया 10, 108 से 90 गया 18, रेशियो किया 5:9। हमको बोला क्या है? हमको बोला है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लैटर मस्ट बी मिक्स विद 3 लीटर्स ऑफ फॉर्मर। मतलब ये जो 5 यूनिट है ना, इसका वैल्यू है 3 लीटर, तो 9 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो करेगा क्या? 5/3 इंटू 9, सॉरी उल्टा लिख दिया। 5 यूनिट 3 लीटर है ना, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 3/5 लीटर। तो 9 यूनिट का वैल्यू इंटू 9। सॉल्व करेंगे इसको, 27/5 हो जाएगा, दैट इज 5 2/5 लीटर्स। বল এটা বুঝতে পারছো কি না? এরকম কোশ্চেন আমরা ক্লাসে ভরপুর করেছি, ভরপুর। समझ आ रहा कि नहीं? ये शायद कर भी लिया होगा तुम लोग मेरे हिसाब से। 180 कैसे लिए एक बार बता दो। हाँ जी, यस सर। 182 सब कैसे लिए? 180 एलसीएम क्या बाबू डिनोमिनेटर का? 2 5 और 9 का एलसीएम, समझा अमित? ओके सर।
एलसीएम लेके एलसीएम काहे लिए मालूम है, ताकि फ्रैक्शन में माइनस करने में कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेके करने में सुविधा हो जाता है। 2 5 9 मतलब सर ये जो 3 लीटर के बाद से बताइए ना, 3 लीटर्स ऑफ द फॉर्मूला फॉर दैट। 5 यूनिट का वैल्यू 3 लीटर है, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? इसका मतलब ये है बाबू कि अगर फॉर्मल मतलब पहला वाला, लैटर मतलब दूसरा वाला, तो हमको पूछा लैटर यानी दूसरा वाला आप कितना लिए हो। अगर आप फॉर्मल यानी पहला वाला लिए हो 3 लीटर, तो हमको मालूम है पहला वाला दूसरा वाला को मिलाने का रेशियो 5:9 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू अगर 3 लीटर है तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? बस यही इतना सा बात है। ठीक राहुल? सर हाँ सर 5 का वैल्यू 3 लीटर क्यों है, एक बार और बता दीजिए ना। क्योंकि बेटा यहाँ बोला है ना, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लैटर मस्ट बी मिक्स्ड विथ 3 लीटर्स ऑफ फॉर्मल। फॉर्मल मतलब बेटा पहला वाला, लैटर मतलब दूसरा वाला, तो पहले वाले का वैल्यू 3 लीटर है, ये है रीजन। ओके सर। अब देखो यहाँ क्या बोला, a trader sells 2 bullocks for 8400 each, मतलब सेलिंग प्राइस सेम है, neither losing nor gaining, no lose no gain मतलब CPSP बराबर। पहला वाला बेचा एट अ गेन ऑफ 20%, मतलब पहला वाला बेचा है वो 20% 1/5 दैट इज 5:6। तो दूसरा वाला जब बेचेगा तो SP तो 6 रखना होगा। अब 5 का सामान 6 में बेच के प्रॉफिट कितना किया है? 1 यूनिट किया है, तो उसको लॉस भी 1 यूनिट ही करना पड़ेगा। अब 6 एक का लॉस किया तो CP हो गया 7, देयरफॉर लॉस परसेंट क्या हो गया? लॉस बाय 7 हो गया क्वेश्चन। क्लियर है? ये भी एकदम पेटेंट क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन। স্যার এটা আরেকবার বলুন। বাবু দুটো সেলিং প্রাইস সেম আছে, তো আমরা কি জানি যে প্রথমটা বিক্রি করে আমাদের, স্যার এটা আরেকবার বলবেন? আরে আরেকবার বলছি তো, শুন তো। হ্যাঁ আমি বলছি যে দুটোকে বিক্রি করলাম আমরা সেম সেলিং প্রাইস 8400 করে, ঠিক আছে? বলছে নর লুজিং নর গেনিং, তো নর গেন মানে কি হবে? যে সিপিএসপি বরাবর হবে। এবার প্রথমটা বিক্রি করে আমাদের 20% গেন হয়ে গেছে, তো আমি কি বলবো যে প্রথমটায় আমার যতটা গেন হয়েছে সেকেন্ডটাতে ততটা লস দরকার। তো প্রথমটায় কি হলো, 5 ইউনিটের জিনিস 6 ইউনিটে বিক্রি করলাম, তাহলে 1 ইউনিটের লাভ হলো। তো লাভ যদি 1 ইউনিট হয় তাহলে লসটাও 1 ইউনিট করতে হবে। আর যেহেতু আমাদের বলে দিয়েছে যে সেলিং প্রাইস হচ্ছে 6 ইউনিট, তো 6 ইউনিট সেলিং প্রাইস আর 6 ইউনিটে বিক্রি করে আমার 1 ইউনিট লস হয়ে যাচ্ছে, তার মানে কস্ট প্রাইসটা কত দাঁড়াবে? 7 দাঁড়াবে। তো তুমি লস পেয়ে গেলে, কস্ট প্রাইস পেয়ে গেলে, লস পার্সেন্ট বার করে দাও, লস বাই সিপি গুণ 100। স্যার আপনি তো এসপি টাকে ইকুয়াল করেছেন, মানে 6 আর 6 ইকুয়াল হয়েছে, हाँ तो सीपी इक्वल टू एसपी होगा। तो बेटा सीपी इक्वल टू एस मतलब क्या? टोटल सीपी। यहाँ देखो ना 7 और 5 कितना? 12, 6 6 12 इक्वल हो रहा है। हाँ 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 सर ठीक है। अगला वाला देखें बाबा, ये हम लोग बहुत बार पढ़ा है, ये आप लोग क्लास में प्रूव भी किया है हम, अगर आपको याद होगा तो, कि दो ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइम पे स्टार्ट किया, एक का स्पीड मान लो v1 है, एक का स्पीड v2 है, दोनों आके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिला, मिलने के बाद ये अपना डेस्टिनेशन जा रहा है अगर t1 आवर्स में, और ये अगर अपना डेस्टिनेशन जा रहा है t2 आवर्स में, तो बेटा v1/v2 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ t2/t1। तो यहाँ वही हुआ कि दो ट्रेनें ए और बी, उन लोग स्टेशन XY से स्टार्ट किया, 4 आवर 48 मिनट और 3 आवर 20 मिनट लगा Y और X मतलब अपना अपना डेस्टिनेशन पहुंचने में, आफ्टर दे मीट मतलब मिलने के बाद। तो मिलने के बाद यानी v1/v2 हो गया रूट t2/t1। अब क्या करेंगे बाबू? जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे कि v1/v2 रूट ओवर t2, t2 मतलब सेकंड वाला टाइम, 3 घंटा 20 मिनट मतलब कितना हुआ? 200 मिनट, डिवाइडेड बाई 4 घंटा 48 मिनट मतलब कितना हो गया? 288। 2 से काट इसको, तो 100/144, और छोटा कर ले 50/72, और छोटा कर ले 25/36। तो एक्चुअली में
V1 बाई V2 जो है वो हो जाएगा 5/6। तो ये जो 5 यूनिट है पहला वाला ट्रेन, इसी का वैल्यू है 45 किलोमीटर पर आवर। तो दूसरा वाला 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। तो ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, ये हमने क्लास में प्रूफ करवाया था। कौन सा फार्मूला सर? देखो ये क्या लिखा हुआ है, V1 बाई V2 रूट T2 बाई T1। टाइम एंड डिस्टेंस क्या है बेटा? ये दो ये अगर इतना इतना घंटा लगता है जाने में, तो इन दैट केस ये सर क्या हो गया? ये क्या हो गया? जब दो ऑब्जेक्ट दो प्लेस से निकला, एक पॉइंट में मिलने के बाद इतना इतना टाइम लगा अपना अपना डेस्टिनेशन पहुंचने में, तो इन दैट केस हम लोग बोलता है V1 बाई V2 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ T2 बाई T1। ये होता है सर समझ में यहाँ से ये वाला पक्का। ये तुम लोग को करवाए थे हम फॉर्मूला, ये याद रखने का है। अब फॉर्मूला में एक्सप्लेन नहीं करेगा बेटा यहाँ पे। सर ये मेरा क्लास नहीं मिस है सर ये वाला। क्या करें इसमें बताओ, मेरा गलती? ये फॉर्मूला याद रखो कल के लिए, क्योंकि एक चीज उतना डिटेल में करने जाएगा ना बेटा, बहुत टाइम खराब हो जाएगा। मिस्टर कपूर पर 20% हाउस रेंट में देता है, 70% ऑफ द रेस्ट देता है, हाउस होल्ड एक्सपेंस में सेव करता है 1800। तो आपको याद होगा कि हम लोग इनकम और सेविंग्स का रेशियो निकालते हैं सक्सेसिव का केस। तो पहला रेशियो हो गया 5:4, अगला रेशियो हो गया 10:3, क्योंकि 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, खर्चा मतलब माइनस, फ्रैक्शन होता है 7/10, खर्चा हुआ तो 10:3। सक्सेसिव है तो इनटू करेंगे, तो 50:12, इसको और छोटा कर सकते हो तुम 25:6। 6 यूनिट का वैल्यू 1800, तो 1 यूनिट 300 हो गया, 25 यूनिट का वैल्यू 7500 हो जाएगा। मतलब आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। ये वाला याद है ना, परसेंटेज का हाल फिलहाल ही किया था हम लोग। यस सर। हाँ सर। हाँ बोलो बेटा। सर हम 100 लेके किए। हाँ 100 लेके भी कर सकता है, सक्सेसिव आप कर लोगे तो थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा आपका। अगला वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ए एक काम को कर सकता है 8 दिन में, बी डिस्ट्रॉय कर सकता है 3 दिन में। तो हम लोग क्या किए, ए कर सकता है 8 दिन, बी डिस्ट्रॉय कर सकता है 3 दिन। 8 और 3 का एलसीएम किया, हुआ 24। एफिशिएंसी निकाला हम लोग 3 और 8। तो ये कर सकता है तो प्लस, ये डिस्ट्रॉय कर सकता है तो माइनस। अब बोला ए काम किया 6 दिन, जिसमें लास्ट 2 दिन बी डिस्ट्रॉय कर रहा था, तो ए 6 दिन में कितना करेगा, +3 × 6, और लास्ट 2 दिन बी डिस्ट्रॉय कर रहा था मतलब -8 × 2। तो कितना हो गया, +18 -16, दैट इज +2। 2 यूनिट काम हो चुका भाई अभी तक में। अब क्या करना है, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द वर्क। तो ए के लिए काम बचा कितना, तो भाई काम तो 24 था, जिसमें से अभी तक तो 2 ही हुआ है, तो ए के लिए 22, और एक दिन में करता कितना है 3, तो 22/3 माने 7/1/3 डेज। दिस इज द आंसर। ठीक है স্যার এটা কি আরেকবার রিপিট করতে? হ্যাঁ নিশ্চয়ই করতে। কোন জায়গাটা অসুবিধা বল, কোনটা বুঝতে পারছিস না? ডিস্ট্রয় মানে কাজ খারাপ করা। তো যে ডিস্ট্রয় করবে, যেমন আমরা ইনলেট পাইপ আউটলেট পাইপ করেছিলাম না প্রাইভেট সিস্টেমে, যে আউটলেট পাইপের কাজটা মাইনাস করতাম, সেইভাবে তো এখানে যেহেতু বি কাজটা নষ্ট করছে, ওই জন্য বি এর ওয়ার্কটা মাইনাস করছি আমরা। বলেছে কি যে এ 6 দিন কাজ করেছে, যখন তার মধ্যে বি লাস্ট দিন ডিস্ট্রয় করছিল, তো এ 6 দিনে 3 করে 6 3 18 করবে, আর বি 2 দিন ডিস্ট্রয় করে মানে -8 করে 2 মানে -16, তাহলে মোট 2 ইউনিট কাজ হলো এতক্ষণ। তো কাজ তো আমার টোটাল 24 আছে, তো 22 ইউনিট বাকি, 22 ইউনিট কাজ বাকি, আর একদিনে 3 ইউনিট করে, তো 22/3 দিন
সেটাকে আমরা 7×1/3 দিন বলি। ঠিক আছে, अच्छा 22/3 कैसे हुआ? टोटल 24 था, 24 में से 2 हो गया तो बचा कितना 22। हाँ ये करता है 3, तो 22 यूनिट कितना दिन में करेगा 22/3। अब ये तो अप्रोक्सीमेशन है 57% ऑफ 394, 2.5% ऑफ 996। इसको बना दिए हम 57% ऑफ 400 माइनस 2.5% ऑफ 1000। तो ये हो गया मेरा 228 माइनस 25 दैट इज 203। अब तुमको दिख रहा है कि 200 भी है 205 भी है, सारा दुनिया इधर भागेगा जो कि गलत हो जाएगा। तो सही ये वाला होगा। क्यों ये सही होगा? क्योंकि तुम 400 बनाया है, इसको बढ़ाया है, मतलब तुम्हारा आंसर क्या आया होगा, ज़्यादा आया होगा। तो एक्चुअल आंसर क्या होगा, इससे कम होगा, इसी के लिए हम लोग कम बनाते हैं। सर फिर से बताइए ना। कहाँ पर दिक्कत है बच्चा, बोलो। सर लास्ट में आप जो बोले थे। बेटा इसको 400 लिया ना तू, तो सोच 390 को अगर 400 लिया मतलब तू बढ़ाया है, तो तू अगर बढ़ाया है तो तेरा आंसर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा ना। तो तुम जब मार्क क्या करोगे, उससे कम वाला मार्क करोगे ना। तो 203 से कम कौन, 205 तो नहीं है, 200 है ना, इसी के लिए 200 मार्क होगा। अच्छा सर। अप्रोक्सीमेशन हम लोग को आएगा एसबीआई में पक्का से, इधर हम लोग को 5 नंबर खोना नहीं है। अब देखो जैसे ये वाला क्या है 96.996, 97 इंटू 10 प्लस 1, तो 971 हो गया। तो तुम क्या किए हो, तुम इसको भी बढ़ाए हो इसको भी बढ़ाए हो, तो तुम्हारा एक्चुअल आंसर क्या आया, बढ़ा हुआ आया ना। तो इससे कम वाला मार्क करेंगे, 971 से कम कौन है 940 हो गया। तुम देखो 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा ये क्वेश्चन करने में। सर इतना कम आएगा, इतना कम आएगा 31। तो इससे ज़्यादा कम तो कर नहीं सकता ना तुम, 940 से नीचे तो जाए 870 तो मार्क कर नहीं सकता ना बाबू। हाँ सर वो तो सही है। इसका मतलब यही है कि नियरेस्ट नंबर मार्क करना है। इसका मजा तो यही है कि बिना कम कैलकुलेशन आंसर जल्दी, नंबर पूरा। तो इसको अपना सर अगर 96 इंटू 9 करे तो। हाँ बेटा 96 इंटू 9 96.5 से बड़ा नंबर जब होता है तो नेक्स्ट नंबर देखो ना बेटा। ये 0.9 है तो हम इसको 97 लेंगे, 96 नहीं करेंगे। अप्रोक्सीमेशन पर 971 और 940 में बहुत डिफरेंस हो जा रहा है। तो उसके अगर आप 9 बात बता बच्चा, उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन देखो दिख रहा करेक्ट, बाकी सब तो और दूर है। हाँ पर 96 इंटू 9 करेंगे अगर और प्लस 1 करते तो 865 आ रहा है। क्यों तो उसको करेंगे, इंक्रीज करके 870 कर सकते हैं। क्यों करेंगे बेटा, 96.9 को हम 97 बनाएंगे कि 96 बनाएंगे बच्चा। जब 0.5 के ऊपर होता है तो हम लोग नेक्स्ट नंबर लेते हैं। तुम लोग को तो परसों कराया, हम भूल गया। हाँ पर क्या, पर नो परवर, ध्यान से याद रखना मेरा बात, नहीं तो कल एग्जाम में पता भी नहीं चलेगा कि 0.5 के ऊपर अगर होगा तो हम लोग नेक्स्ट नंबर लेते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। तो ये 0.9 है, इसको 97 नहीं लेंगे, 96 कभी नहीं लेंगे, आंसर गलत हो जाएगा। याद रहेगा भी? यस सर। ओके, ये वाला 5 से काटा 225, 3 से काटा 4 0 9, यही आ रहा है ना, 409 ही आ रहा है। तो 7 से काटेंगे 7 7 जा 7 5 जा 35, 7 8 जा 56। फिर नीचे वाला जो है उसको अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं हम, एक ही बार काट कूट देगा ना। 58 तो मेरा आ रहा है 225 बाई 58, तो डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 4 के आसपास आएगा, 4 हो गया। तुम उसको 1220 या 1225 कर सकती हो। तो होल नंबर था 1225 ही किए थे।
कर लो, सही सेम आंसर आएगा, 4 ही आएगा। देखो अप्रोक्सीमेशन का बेटा बात ये है ना कि उसमें कोई परफेक्ट रूल नहीं है, आपका जैसा मन वैसा काम कर सकता है। सर हाँ सर प्लस माइनस में तो कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड जब है तो अगर हम कम करेंगे तो बहुत कम नहीं हो जाएगा? कम करेंगे तो बहुत ज्यादा कम यहाँ पर नहीं होगा बेटा। सर कैसे समझेंगे? कैसे समझेंगे मतलब आपने 1228 को 1125 जो है, आप 1228 को अगर 1225 किए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना असल में, क्योंकि आप 2-3 डिवाइड कर रहा है ना इसलिए। हाँ फिर भी 2-3 नंबर का चेंज कर रहा है ना बेटा। तुम्हारा पहले भी तुम 4 डिजिट नंबर से डिवाइड कर रहा था, अभी भी तुम 4 डिजिट नंबर से डिवाइड कर रहा है। 1228 को 1225 कर रहा है। सर यूनिट डिजिट में मतलब चेंज कर रहे हैं तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्या? मतलब लास्ट डिजिट में चेंज कर रहे हैं इसलिए। देख कोई नंबर मान लेना, कोई नंबर अगर 2 है तो 2 को 4 बनाएगी फर्क पड़ेगा। नंबर अगर 12 है तो 12 को अगर 14 बनाएगी तो फर्क कम पड़ेगा। और अगर 112 है, इसको तू 114 बनाएगी तो और कम फर्क पड़ेगा ना। हाँ। अगर ये 1112 है, इसको तू अगर 1114 बनाओगी तो और कम फर्क पड़ेगा। तो नंबर और डिजिट जब ज्यादा होता है तब 2-3 नंबर का फर्क करने से बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आता, इसके लिए हम लोग कर सकते हैं। ओके हाँ सर। ये देखो 339, इसके आसपास हमको मालूम है 324 18 होते हैं इंटू 25, 5 से काटा 5 6, 6 से काटा 3 बार में, 3 इंटू 5 15 हो गया आंसर। ठीक है, तो बेसिकली हम किया गया यहाँ पे √339 जो था इसको हम लोग √324 ले लिया, जिसका स्क्वायर रूट 18 होता है, नियरेस्ट नंबर राउंड अप करने के लिए। क्लियर है भाई सबको? यस सर। यस सर। ये तो एकदम सिंपल है, प्लस माइनस, यहाँ पे कुछ अप्रॉक्स करना ही नहीं, इन दोनों को जोड़ो, इतना माइनस करो, 26 से डिवाइड कर दो, 390 आ जाएगा। यहाँ करने का कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, सबरी समझ में आ रहा तुमको? यस सर। तन्मय, रजत, ऐश्वर्या, पिंकी बताओ। यस सर। हाँ सर बच्चे। हाँ तो सर रहेगा। समझ गए। रात को मेहनत करेगा तभी तुम्हारा दिन अच्छा होगा, रात भर मेहनत करना है। क्वाड्रेटिक उड़ा दिया सब की नहीं? हाँ सर, कोऑर्डिनेटिंग से √13 টা একটুখানি আটকে গেল। প্লাস প্লাস মানে মাইনাস মাইনাস, প্লাস প্লাস এইটা না স্যার, এইটা না। 35 ইনটু 6 কত হয়? 210, 210 থেকে 31, 21 আর 10 নেব, 6 আছে 6 দিয়ে ভাগ করলাম, 2 ইনটু 1 2 আছে, 3 আনবো, -2 -1, দুটোকে 2 দিয়ে ভাগ করলাম, तो हुआ क्या? x का वैल्यू कितना कितना आया भाई? तो y ग्रेटर देन x होगा। 1 मिनट, -3.5 -1.8 और नीचे वाला जो है तेरी क्या होगा? ये हुआ -1 -0.5, तो कुछ भी कंपेयर करो तुम्हारा x लेस देन y आएगा। ऑप्शन बी सर। ठीक है, ये तो मेरे हिसाब से सबका सही हुआ होगा। अगला वाला देखते हैं। এটা বলছিল তো माइनस प्लस माने प्लस प्लस, इधर भी माइनस प्लस मतलब प्लस प्लस, कुछ नहीं करना है बेटा। 2√13 और 2 को मल्टीप्लाई करेगा ना तो तुम्हारा होता है 4√13। ये देखो ऑलरेडी 4 और √13 ही दिया हुआ है आपको, तो सीधे आप 4 और √13 लिखेगा और पहला वाला नंबर यहाँ पे 2 है तो दोनों को 2 से डिवाइड कर देगा, बस यही है मैटर और कुछ नहीं। मतलब +2 और प्लस √13/2 ये हो गया x का रूट्स। বলো বুঝতে পারছো কি করলাম? হ্যাঁ স্যার। একই ব্যাপার এখানেও আছে, দেখো 9√13 আর 10, 90√13 আছে,
এটা যখন ফ্যাক্টর করবি তাহলে 18 আর 5 রুট 13ই হয়, সেটাই এখানে দেওয়া আছে। তো আমরা আগে মাইনাস প্লাস মানে প্লাস 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 18 আর প্লাস 5 রুট 13 দুটোকে কি করবো 10 দিয়ে ভাগ করে দেবো, তাহলে এটা হলো প্লাস 1.8 আর প্লাস রুট 13/2। এবার আমরা কম্পেয়ার করব, তো কম্পেয়ার যখন করব তখন আমাদের 2 আর 1.8 বড় আছে, 2 আর রুট 13/2 বড় আছে, রুট 13/2 আর 1.8 কোনটা বড়? এটাই বড়। আর রুট 13/2 আর রুট 13/2 এরা কি ইকুয়াল, therefore আমি কি বলতে পারি x is greater than equal to y. This is the answer. বুঝতে পারছো? हाँ सर। ऐसा रूट वाला टर्म भी आप लोग को बहुत देखने को मिलता होगा आजकल एग्जाम्स में। सर रूट 13/2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसके लिए बेटा एक तरीका है और साइड में बताता है रुक जाओ। স্কয়ার করে দিলেই তো হয়ে যায়, দুদিকে স্কয়ার করে তারপরে কম্পেয়ার করলে। एग्जैक्टली ওটাই করব আমরা। देखो इधर रूट 13/2 है, 1.8 को आप 3.6/2 लिख सकते हैं। अब ये रूट 13/2 ही रहेगा, इसको रूट के फॉर्म में लिखोगे ना तो ये होता है 12.96/2। तो इन लोग दोनों में कौन बड़ा होगा? यही बड़ा होगा ना, इसीलिए बड़ा है। मतलब उसको रूट वाले टर्म में ट्रांसफॉर्म करना है आपको। তো উল্টো করলে তো হবে, স্কয়ার করলে যদি স্কয়ার করি দিকটা, যদি স্কয়ার করি দুদিকে তাও তো হবে। स्क्वायर करते पारो, स्क्वायर कर देगा तो ये 13/2 हो जाएगा, ये वाला अपना 3.24 हो जाएगा, तब भी हो सकता है। হ্যাঁ সেটাই বলছি। হ্যাঁ ये वाला बाबा প্লাস প্লাস মানে মাইনাস মাইনাস 10 × 2 হচ্ছে কত? 20, 20 থেকে 9 কত হবে? 5 আর 4 दोनों को 2 से डिवाइड किया, मतलब -2.5 -2 x के लिए। 45 × 4 180, इसके लिए 18 और 10 हुआ, प्लस प्लस मतलब माइनस माइनस, दोनों को 4 से डिवाइड किया, -4.5 -2.5 y के लिए हो गया। और जो आप कंपेयर करेगा इसको तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y आ जाएगा। ठीक है, समझ रहा सब? यस सर। ये वाला माइनस माइनस मतलब प्लस माइनस, 15 × 12 होता है 180, 180 से 11 कैसे आएगा? कैसे आएगा? 20 और 9 को दोनों को 15 से डिवाइड किया, मतलब +4/3 और -3/5, ये x का रूट्स हो गया। सेम वे में 20 और 30 हो गया अपना 600, 649 कैसे आएगा वो? 24 और 25 माइनस प्लस मतलब प्लस प्लस, दोनों को 20 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया अपना 6/5। सर 24 नहीं, 24 2024 to 4 5/4। अब कंपेयर कर दो आप तो इतना कंपेयर करोगे तो आंसर हम लोग का नो रिलेशन आएगा। नो रिलेशन आया ना इसका? हाँ सर। कंपैरिजन वाला नहीं बेटा, ये कंपैरिजन वाले में बेकार टाइम अभी वेस्ट होगा। जहाँ पे आपको दिक्कत लगी आप कंपेयर खुद से करके चेक कर लेने का। ये वाला क्या है? 2x² - 7x - 15 = 0।
15 इंटू 2 30 है, 30 माइनस माइनस मतलब प्लस माइनस, प्लस 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो गया प्लस 5 माइनस 1.5। दूसरा वाला है 6y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, माइनस प्लस 17y प्लस 7 इक्वल टू प्लस प्लस मतलब माइनस माइनस, 7 6 जा 42, 40 13 कैसे आएगा 14 और 3 दोनों को 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया क्या 1/6 1/3 माइनस 1/2। और क्या करते हैं? इनको कंपेयर कर लोगे आप, तो इसका आंसर जो है ये भी शायद नो रिलेशन। नो रिलेशन। ये भी नो रिलेशन है। ठीक है, ये पार्टनरशिप का एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन। फॉर हाउ लॉन्ग बीच इन्वेस्टमेंट वाज यूज, तो टाइम निकालना है, मतलब क्या चाहिए प्रॉफिट का रेशियो और इन्वेस्टमेंट का रेशियो, बिकॉज टाइम क्या होता है प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो 5:6 है, प्रॉफिट का रेशियो 5:9 है, डिवाइड करेगा 1:3/2 जो कि 2:3 हो गया, 2 यूनिट 8 महीना, तो 3 यूनिट 12 महीना। करवाया था आप लोग को ये चीज हाँ सर। यस सर। एग्जाम में झटपट। क्लियर है, ये आगे बढ़े हम। यस सर। यस सर। क्या हुआ है 3 रेड बॉल है, 4 ब्लू बॉल है, 5 व्हाइट बॉल है, टोटल कितना हो गया 5 4 9 3 12, 2 रैंडम बॉल चुना आप, तो नीचे क्या होगा 12C2, ऊपर क्या बोला एक होगा रेड कलर का, तो रेड में से चुन लिया 3C1, एंड एक होगा व्हाइट कलर का, व्हाइट में से चुन लिया 5C1। 15/12 इंटू 11/2 66, दैट इज 5/22, ये हो गया आंसर। ठीक, तो बताइए सही होगा। प्रोबेबिलिटी तुम पढ़ा है? नहीं सर। कैसे समझेगा? सारा चैप्टर मिक्स है ना इसमें। सिंपल इंटरेस्ट 8% करके पहला 2 साल, 10% करके अगला 3 साल, 6% करके पीरियड बियॉन्ड 5 इयर्स। तो अब क्या बोलेगा 8% करके 2 साल मतलब 16% हो गया, 10% करके 3 साल मतलब 30% हो गया, और उसके बाद हम लोगों का 6% करके 3 साल के बाद है, तो कितना हो गया 6 या 18%। 18। अच्छा भाई ठीक हो गया। 64%। इसका वैल्यू सर 18 कैसा है एक बार बोल दीजिए। बेटा फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 इयर्स ना, तो पहले 2 साल और 3 साल 5 साल हो गया, उसके बाद क्या होगा बेटा आपका 6% करके चलेगा, और आपको बोला है कि 8 इयर्स में 12,000, तो 5 के बाद 8 साल तक मतलब 3 ही साल हुआ ना, तो 6% के 3 साल में कितना होगा? अच्छा। हुआ ना, ठीक है स्टूडेंट। 64% 12,800, 1% का वैल्यू 200, 100% का वैल्यू 20,000। ठीक है, रात के 11:30 बजते बजते हम देख रहे हैं बैटरी बहुत जन का डाउन हो गया, 15-16 बच्चा भाग गए, ज्यादा पढ़ लिया लोग। ये वाला कोई है, कोई क्वेश्चन ये वाला किया है? नहीं सर। सर 81.5 होगा। हाँ, इसमें कंसेप्ट है बेटा, एवरेज का क्वेश्चन है। देख ए का 83 है, बी का 76 है, सी का 85 है,
तो A 83, B 76, A और B मिला करके कितना है 79, रेशियो किया 3:4। फिर क्या किया, B का 76 है, C का 85 है, ओवरऑल कितना 81, 3:4। तो आपको A:B:C इनका रेशियो 3:5 सर बी और सी का रेशियो 4:5 होगा ना? 3:5 हो गया। सर 4:5 होगा वो। 4:5। हाँ ये 4:5 होगा। इसलिए लिखने का जगह थोड़ा सा कम हो गया ना, एडजस्ट कर रहा था। तो 3 4 5 तीनों का रेशियो हो गया बेटा, और तीनों का वैल्यू मालूम है आपको 83, 76 और 85। तो जो हम आपको सिखाया था वैम मेथड, वैम मेथड से लेके काम कर दो मिनिमम लेके, कि जितना एक्स्ट्रा है, जितने यूनिट्स के लिए एक्स्ट्रा है वैसे लेके कर दो। या फिर आप बेसिक से सोचेगा तो आप बोलेगा क्या मालूम है, 83 into 3 plus 76 into 4 plus 85 into 5 divided by 12। इसको सॉल्व करेगा 81.5 हो जाएगा। ठीक है? यस सर। ये जो है मेंसुरेशन का क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है कि एक सर बोला, बोलिए एक बार सर आगे प्रीवियस क्वेश्चनটা একবার একটুখানি জাস্ট একবার দেখান। এই যে স্যার ওটা ভ্যাম মেথড দিয়ে যেটা করতে বললেন স্যার, ওই 3 - 4 আর 3 - 5 এরকম করে দো। আবার ঠুসো ভ্যাম মেথড কি শিখেছিলাম, মিনিমাম নিয়ে আর এটা 3:4:5 যখন রেশিও আছে, তো আমাদের তিনটে ভ্যালুর মান কি, একটা 3 ইউনিট, একটা 4 ইউনিট, একটা 5 ইউনিট। এটার ভ্যালু 83, এটা ভ্যালু 76, এটা 85। মিনিমাম নেব 76, 76 থেকে বেশি, যত ইউনিটের জন্য বেশি এক্সট্রা নিয়ে ডিভাইড। ভুলে গেলি তন্ময় তুই? ও ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, এসে গেছে কি ওর ঘুম পেয়ে বুঝে গেছে গেছি বুঝে গেছি এটা বুঝে গেছি স্যার। একটা হেমিস্ফেরিক্যাল বল আছে যার ইন্টারনাল ডায়ামিটার হচ্ছে কত 54, মানে রেডিয়াস কত 27। এটা থেকে সিলিন্ডার বানাচ্ছি, তো হেমিস্ফেয়ারের ভলিউম হয় 2/3 পাই আর কিউব। এটা থেকে সিলিন্ডার বানাচ্ছি, একটা সিলিন্ডারের হয় পাই আর স্কয়ার ইনটু এইচ। এটা একটা সিলিন্ডারের হয়, আমরা n নাম্বার অফ সিলিন্ডারস বানাবো, কাটাকুটি করে দাও 162 চলে আসবে। आंसर will be none of these। স্যার ওটার ফর্মুলা কি লিখেছেন, পাই আর স্কয়ার এইচ না পাই আর স্কয়ার এইচ বেটা, এটা তো লিখেছি n, n মানে হচ্ছে নাম্বার অফ সিলিন্ডার কতগুলো লাগবে। আর 2/3 পাই আর কিউব, তো 2/3 পাই আর কিউব। ठीक है? यस सर। So thank you very much everyone। यस सर। आज आए, थैंक यू। क्लास को अटेंड किए। थैंक यू सर। जो चीज हम आपको बोला था उस चीज का मतलब आपको यहाँ पे मिला, तभी आप लोग 11:30 बजे रात तक मेरे साथ रुका हुआ है। तो बेटा नंबर जो है ना 35 में 30, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी कि चाय का कप उठाया पी लिया। ऐसे मेहनत हम लोग को रेगुलर करना पड़ेगा, तभी हम लोग वो लेवल में आ पाएंगे। तो जितने लोग आप लोग क्लास में थे अभी, आप लोग सारे लोग प्लीज अपना स्कोर व्हाट्सएप वाला ग्रुप में शेयर कर देना, जितना नंबर आपका आया आज। सर रेगुलर क्लास এই টাইমই হবে তো? हाँ रात को ही होगा बेटा, मेरा टाइम रात को ही होता है। স্যার মানে কোন দিন কোন দিন করাবেন স্যার? টিউসডে আর থার্সডে হবে রাত্রি 9:30 থেকে। দুদিন, টিউসডে থার্সডে, তাই তো? ওকে ঠিক আছে স্যার। বাস যা হিসাব আমি দেখতে পাচ্ছি যে মানে এখনো কনফার্ম না, কিন্তু যা শোনা যাচ্ছে যে জুলাইয়ের ফার্স্ট উইকেই এক্সামটা হবে।
তো যদি জুলাইয়ের ফার্স্ট উইকে হয় তার আগে আমি অন্তত 10টা 12টা তোমাদের এরকম সেশন করাতে চাই, যাতে তোমরা কনফিডেন্সটা পেয়ে যাও ভালো করে, যে যেরকম ধরনের কোশ্চেন আসুক, যত ভ্যারাইটিস পসিবল হোক, এভরি মক টেস্টে 35 নিউ কোশ্চেন থাকবে ফ্রম ডিফারেন্ট চ্যাপ্টার্স। তো আমি যে খাতাটা তোমাদের করিয়েছি ক্লাসে, ওই খাতাটা ভালো করে প্র্যাকটিস করো, আর এই জিনিসটা তোমরা রেগুলার করো, অটোমেটিক দেখবে তোমার মার্কস 1 মাসের মধ্যে কোথা থেকে কোথা তুলে দেবো। ঠিক আছে বাবা? Thank you, sir. Good night.